हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित आव्यूहों के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आव्यूह दे रखा है 3, -2, -1 और 4। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए हम बात करेंगे आव्यूहों के कुछ गुण धर्म की। तो एक इसका गुण होता है कि यदि हम ए की गुणा करें उसके प्रतिलोम में तो हमें क्या प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हम ए को लिख सकते हैं ए और आई के गुणनफल के बराबर, जहां आई क्या है, संगत इकाई आव्यूह। ठीक है, तो आइए इस आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है एक आव्यूह 3, ए बराबर दे रखा है 3, -2, -1 और 4। तो सर्वप्रथम हम ए को लिख सकते हैं क्या, ए गुणा आई लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ए का मान हम रख देंगे 3 दे रखा है, तो 3 -1 -2 और 4, ये 3 बना हुआ है, बराबर ए को ए ही रहने देते हैं और आई को इसका संगत आव्यूह लिख लेंगे, इकाई 1 0 0 और 1। अब देखिए इसको हम यहाँ पर पंक्ति संक्रिया लगा करके किसी तरह से इकाई आव्यूह बनाते हैं इसको, तो जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा वह ए का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम क्या पंक्ति संक्रिया लगाते हैं। यदि हम पंक्ति संक्रिया लगाएं, देखिए पंक्ति संक्रिया के लिए क्या करना होगा, हमें प्रथम पंक्ति की यानी कि इसको जो 3 है इसको क्या बना दे, 1 बनाने का प्रयास करते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या संक्रिया लगाएंगे, R1 को हम परिवर्तित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे R1 + 2R2 से। तो यहाँ पे पंक्ति संक्रिया लिखते हैं, R1 को हम प्रतिस्थापित करेंगे R1 + 2R2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, R1 है 3 और हम क्या करेंगे 2 से गुणा करके R2 में, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। और नीचे -1 और 4 है तो इसको लिख लेंगे -1 और 4, बराबर में देखिए यहाँ पर भी वही संक्रिया लगाएंगे जो हमने इस आव्यूह में लगाई है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 है, 1 + 2 × 0, तो 0 की 2 में गुणा होगी 0 ही रहेगा, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 + 2 × 1 अर्थात 2 आ जाएगा। और नीचे के अवयव क्या रहेंगे, 0 और 1, तो इसको लिख लेंगे 0 और 1, और गुणा में क्या चल रहा है, a चल रहा है। ठीक है, अब आइए आगे इसको हल करते हैं। अब इसके बाद हम क्या संक्रिया लगाएंगे, देखिए यहाँ पर -1 आ रहा है, तो इस -1 को क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए हम R2 को प्रतिस्थापित करते हैं R1 + R2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए 1 और 6 ऐसे ही रहेगा, -1 + 1 कितना हो गया, 0, 4 + 6 कितना हो गया, 10, बराबर यहाँ पर देखिए ऊपर तो 1 और 2 ही रहेगा। यहाँ पर 1 में जब हम 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ करके कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और गुणा में क्या चल रहा है, a चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 और 0 तो आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या संक्रिया लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R1 को प्रतिस्थापित करते हैं R1 - 3/5 R2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 है, ठीक है, 1 - 3/5 × 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 6 - 3/5 × 10, तो देखिए 3/5 × 10 कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 6 गया तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10। अब यही संक्रिया हम इधर भी लगाएंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 - 3/5, तो यदि हम 1 में से 3/5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 - 3 × 9/5, तो 2 में से यदि 9/5 को घटाएंगे तो लासा लेकर के कितना बचेगा, 1/5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 1 और यहाँ पर 3, और ये है a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 10 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब R2 में
प्रतिस्थापित करेंगे R2/10 से, तो देखिए कितना प्राप्त होगा, 1 0 0 1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2/5 और 1/5 पहले से ही है, यहाँ पर आ जाएगा 1/10, यहाँ पर आ जाएगा 3/10 और गुणा में कितना 1। अब देखिए यदि हम यहाँ से 1/10 को बाहर उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में 5 था और हमने उभयनिष्ठ लिया है क्या, बटे में 10, तो यहाँ पर 2 से और गुणा हो जाएगी तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दुगुना हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/10 उभयनिष्ठ चला गया तो 1 बचा और यहाँ पर 3 और गुणा में a, और यहाँ पर कितना चल रहा है 1 0 0 1। तो अब यदि हम इसकी तुलना करें i बराबर, इसकी तुलना करते हैं i बराबर a गुणा a की घात -1 से, तो हमें देखिए 1 0 0 1 ये आया बराबर a और कितना आया 1/10 और आव्यूह प्राप्त हुआ है 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि a इनवर्स या a का प्रतिलोम बराबर 1/10 और आव्यूह में 4 2 1 3। तो यह इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।